सो ये मेरा डाइट वाला डिनर है। जिनको भी छेड़ना होता है वो किसी भी तरह बिछड़ जाते हैं। इन लॉज को भी बहुत पसंद है। को मेरे हाथ की चूरी नहीं पसंद। यहाँ का कोई भी कपल जो है ना वो हर्ट ना हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी हर इफ्तारी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज है सेकंड सहरी अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरी आज आँखें नहीं खुल रही थी। मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई है काफ़ी टाइम के बाद, वो भी रात में। मैं कल 9:30 से हुई थी रात को, 4 बजे अभी उठी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ। मैं चाय बनाने के लिए रख दी है। अच्छा, कल इंशा को मेरे हाथ की चूरी नहीं पसंद आई थी मेरी बहन को, तो उसने बोला कि आज के बाद चूरी में आप मत बनाना, मम्मा के हाथ वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं है, आपने शुगर थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दी थी ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप मुझे बता दो कि आज क्या खाओगी। तो उसने आज बताया कि आज उसने सहरी में क्या खाना है। सो मैं वही रेडी कर रही हूँ। और मैं खुद जो है अपने लिए मैं डाइट वाला खाऊँगी, तो पोर्शन कंट्रोल करके खाऊंगी। वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या खाऊंगी। सो लेट्स सी। और उसके अलावा मैं ज़िक्र अस्कार साथ साथ कर रही हूँ। मैंने कल वाले ब्लॉग में भी बताया था, जिस टाइम आप उठ के फ्रेश होते हैं साथ ही वज़ू भी बना लिया करें, बहुत आसानी होती है। फिर खाने के बाद बंदा इतना आलसी हो जाता है, अक्सर लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो जो नहीं होते उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही, जो लोग हो जाते हैं तो मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वज़ू बना होना, फिर सहरी करने के बाद बस ये होता है कि मुँह में गार्गल करनी होती है, और बस गार्गल के बाद जो है आप नमाज में खड़े हो सकते हो। और ये होता है फ्रेश हुए हो तो साथ साथ आप ज़िक्र अस्कार भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो। और उसके अलावा जी इस वक्त हो रहे हैं 4:43, 4:50 तक मैंने सब कुछ रेडी करना है और अंशा को उठाना, बहन को, और फिर हमने सहरी करनी है। तो अभी मैं चलती हूँ, तो बहुत देर हो जाएगी। आज की चीज़ें आसान है, चाय मैंने बनाने रख दी है, इस वजह से मुझे इतनी टेंशन नहीं है कि देर हो जाएगी। अब बस चीज़ें निकालने वाली हैं, रखने वाली हैं। सो मैं आपको फिर दिखाती हूँ रेडी करके चीज़ें कि क्या क्या जो है ना मैं आज सहरी में करने वाली हूँ। तो ये बकर खानी हम पाकिस्तान से लेके आए थे, अलकदीर बेकर्स की, AQ बेकर्स की। और इनकी बकर खानी बहुत फ्रेश और बहुत मज़े की होती है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। सो ये मैं 2 निकाल के रखूँगी क्योंकि अंशा ने कहा है कि उसने बकर खानी खानी है। और ये मेरे इन लॉज़ को भी बहुत पसंद है। मैं जब भी अपने मायके आती थी मैं लाजमी जो है ना ये बकर खानी अपने इन लॉज़ के लिए लेके जाती थी, स्पेशली अपनी मदर इन लॉ के लिए, अपने फादर इन लॉ के लिए। उनको बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। इसमें एक आती है दिल वाली, उसके ऊपर शुगर लगी हुई होती है, वो बहुत मज़े की होती है, वो लेके जाती होती थी। मेरे हस्बैंड को वो वाली पसंद है, लेकिन क्योंकि उनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ का इशू है तो उस वजह से उनके लिए मैं सादी लेके जाती होती थी। और जब भी मेरी आंटी ने मुझे कुछ भी भिजवाना हो तो मैं बकर खानी उनके लिए और अपने लिए लाजमी मंगवाती थी, अपने लॉज के लिए और अपने लिए। ये 2 पीसेस निकाल के इसमें रख देती हूँ। मुझे नहीं पता वो कितनी खाएगी, इसमें डाल के खाएगी या कप में डिप करके खाएगी। और ये जो है ना अंशा ने मुझे बोला था कि ब्रेड को जाम लगा देना, लेकिन ये ब्राउन ब्रेड ले आई है, मेरे ख्याल से गलती से उठा के ले आई है। और अब पता नहीं खाएगी या नहीं खाएगी। सो साथ में केक रस वगैरह भी रख देते हैं। सो ये मैंने अंशा की सहरी रेडी कर दी है, जिसमें है बकर खानी, केक रस, साथ में खजूर, और ये ब्रेड पे स्ट्रॉबेरी जैम कल लेके आई थी वो लगाया। इसके ऊपर एक और ब्रेड रख देते हैं बिकॉज उसको इस तरह से पसंद है। ये स्ट्रॉबेरी जैम जो है लेके आई थी कल, ये लगाया। सो ये सारी रेडी अंशा की ब्रेड एंड जैम, साथ में चाय, बकर खानी, केक रस, खजूर, और साथ में एक और बकर खानी। उसमें डाल के खानी है या आपने इस कप में डाल के खानी है? इसमें बाउल में? ओके, सो मैं डाल दूँ? डाल देती हूँ, मैं मिक्स कर देती हूँ। नहीं, क्यों? आपसे नहीं डलेगी, गंद बनाओगी। और मैंने सहरी में खाई थी बकर खानी और चाय, कल इफ्तार में ज़्यादा खा लिया था तो इस वजह से मुझे इतनी भूख नहीं थी। सेकंड सहरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। कल शाम में मैंने खाना ज़्यादा खा लिया था इफ्तार में, इस वजह से मुझे सहरी में इतनी भूख नहीं थी लग रही। तो मैंने सिर्फ एक बकर खानी और थोड़ी सी चाय मैंने ली थी। चाय भी मैंने कम दूध में बनाई थी और शुगर फ्री बनाई थी अपने लिए, क्योंकि आई एम ऑन, मैंने सोच लिया कि आज से मैंने पक्का हेल्दी ईटिंग करनी है, मैंने वेट रिड्यूस करना है। कल जो चीटिंग हो गई वो हो गई। कल थोड़ी सी मैंने 4 to 5 टेबल स्पून क्रीम चाट के खाए थे और मैंने एक रोटी खाई थी क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने एक रोटी खाई थी और साथ में ज़्यादा सारा सैलड खाया था, कैरेट एंड क्यूकम्बर। उसके अलावा और क्या था, लेमन टी पी थी, तो वो भी मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैंने लेमन टी जो है वो नहीं पीनी, अगर पीनी भी है तो शुगर फ्री वाली पीनी है, शुगर नहीं मैंने ऐड करनी। अभी हो रहे हैं 8 AM और आज मैंने अभी तक डिशेस वॉश नहीं की। सहरी वाली थोड़ी सी थी लेकिन मेरे से नहीं हो सकी वॉश, क्योंकि मैंने कहा अंशा सहरी के बाद सो गई है
तो ये ना हो उसकी नींद ना डिस्टर्ब हो जाए, तो इट्स बेटर कि जब वो कॉलेज चली जाएगी, जॉब पे चली जाएगी, तो फिर उसके बाद जो है मैं वॉश कर लूँगी। अब वो जा चुकी है और तब तक मैंने जो है बाकी अपने जो काम थे मैंने वो किए हैं, रिक्रॉस कार्ड करना। एंड मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है इस वक्त। मेरे सर में इतना शदीद किस्म का दर्द हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। लाइक बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में भी दर्द हो रहा है। अभी मैंने कल वाला इफ्तार ब्लॉग थोड़ा सा एडिट किया था, अभी उसकी एडिटिंग कंप्लीट करती हूँ और उसको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो वाला ब्लॉग तो यहाँ आई कार्ड में मैं डाल दूँगी। मैंने बहुत मज़े की, बहुत मज़े का मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया था। ज़रूर ट्राई करिएगा वो रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और बस अभी ये करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ अगर नींद आती है तो थोड़ा सा और सोती हूँ, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई मुझे ऐसा लगा। मतलब पूरी हो गई, वैसे तो मैं 9:30 से लेकर 4 तक सोई हूँ, तो कितनी देर में सोई हूँ। खैर मैं वैसे भी कितने दिनों की मैं सही से प्रॉपर सो नहीं थी रही, और बस 2-3 घंटे ही सोई थी। और कल रात को जो है मुझे सही प्रॉपर वाली नींद आई है बहुत टाइम के बाद। और अभी मैं थोड़ा सा ज़िक्र और इज़कार और करूँगी। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, वो ये कि मैं अपने ब्लॉग में बहुत ज़्यादा और सो बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मुझे जब मैं एडिट करती हूँ ना मुझे इतनी इरिटेशन होती है, ये क्या हर बात में सो हर बात शुरू करने से पहले सो। मुझे लगता है ये आदत होती है शायद, कुछ वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करने की। पहले मुझे यूज़ करने की बहुत आदत थी, फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड इस वर्ड से बहुत ज़्यादा इरीटेट होते हैं तो उस वजह से जो है ना मैंने इसकी आदत बड़ी मुश्किल से छुड़ाई। अभी भी कभी कभी कर देती हूँ तो वो बहुत इरीटेट होते हैं, वो कहते हैं ये क्या होता। अच्छा, और अब फिर और अब मुझे हो गई आदत और करने की। अब मैं क्या करूँ यार, कब ये चेक करें, इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, धूप भी निकली हुई है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, थोड़ा ठंडा मौसम है। और मुझे इस मिरर बिल्डिंग को देखना इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं बता नहीं सकती। और फिर और मैं बता नहीं सकती, आई एम सो इरिटेटेड बाय दीज वर्ड्स। ओके, अच्छा ये जो है ना पता चले अच्छा पे मैं लग जाऊँ, लेकिन बात को किसी तरह तो कंटिन्यू करना ही होता है ना। तो खैर कोई बात नहीं, कर लेते हैं यूज़। ये ब्रिज बनी हुई है, यहाँ से बसेस गाड़ियाँ गुजर रही हैं और इसके पीछे सी है, ठीक है। और ये मिरर बिल्डिंग है तो इस पे अक्स पड़ता है, तो ये इतना प्यारा लगता है माशाल्लाह से। और मुझे ये व्यू देखना बहुत पसंद है, मतलब मैं इंजॉय करती हूँ इस व्यू को, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, मुझे बहुत पसंद है ये व्यू। 4:40 हो चुके हैं, इफ्तार का टाइम हो चुका है और अभी मैं जाने लगी हूँ किचन में। तो आज इफ्तार में इतनी कोई तैयारी करने वाली है नहीं, खाना बना हुआ है। कल जो बनाया था कढ़ाई गोश्त, और क्योंकि सिर्फ हम 2 बनते हैं तो 2-3 दिन खाना चल जाता है हमारा, एक दिन भी मैं बनाऊँ तो। और फिर क्रीमी फ्रूट चाट भी बनी हुई है, मैंने बनानी नहीं है वो, क्योंकि मैंने तो खानी नहीं है तो अंशा के हिस्से की पड़ी हुई है। मैं हेल्दी ईटिंग करने की कोशिश करूँ क्योंकि मेरा एम है इस रमज़ान में अपने टारगेट वेट तक पहुँचने का। एक तो ये बिल्डिंग में जो काम शुरू हो जाता है ना, आई जस्ट हेट इट। आज मैंने सोचा क्योंकि इफ्तार में इतना कुछ करना नहीं है तो सैटरडे टू इफ्तार ब्लॉग जो है वो मैं एक साथ ही अपलोड कर दूँगी। और क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो बहुत मज़े की बनती है और आप ज़रूर ट्राई करिएगा वो रेसिपी। बहुत मज़े की, बहुत क्रीमी फ्रूट चाट बनती है, इतने मज़े की बनती है ना, ज़रूर ट्राई करिएगा। और कढ़ाई गोश्त की रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने गंदलें भिगो कर रख दी हैं, जब ये साफ़ हो जाएंगी इनमें से सारी मिट्टी निकल जाएगी, फिर मैं इनको जो है ना बना लूँगी। सौते नहीं, आई मीन ये अपने ही स्टीम में पक जाती हैं और बहुत मज़े की पकती हैं। सो ये बना लूँगी और साथ में राइस बॉईल कर लूँगी। और कल वाला कढ़ाई गोश्त जो बना हुआ था मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है कि इसकी थिक सी ग्रेवी बना लूँगी ताकि राइस बॉइल्ड राइस के साथ खाई जाए। बाहर का वेदर चेक करें कितना हसीन हो रहा है माशाल्लाह से, हवा भी चल रही है और धूप भी निकली हुई है। मौसम ठंडा पर धूप अच्छी मज़े की निकली हुई है। बादल भी आए हुए हैं। तो ये इस तरह से मैं ऐड करके रख देती हूँ इसको फ्राई पैन में, और ये अपने ही इसको कवर करके रख देती हूँ अपने ही स्टीम में। 5 से 10 मिनट में बन जाती हैं, बहुत मज़े की। इस स्टेप पे आके जब ये बन चुकी हैं तो मैं इस स्टेप पे आके थोड़ा सा 1 चुटकी नमक ऐड कर देती हूँ और 1 टीस्पून जो है वो घी का ऐड कर देती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। या फिर ऑलिव ऑयल हो तो वो ऐड कर देती हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड कवर करके रख दूँगी फ्लेम ऑफ करके।
सो ये डन हो चुकी है, मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दी है। देखिए आप कितनी शाइनी और मज़े की लग रही हैं। सो ये डन हो चुकी हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। मैं फिर से समोसे निकाल के ले आई हूँ। मैंने सोचा आज फिर से एक और अटैम्प्ट करते हैं। और ये जुड़े हुए हैं, मतलब ये सारे के सारे ऐसे ही जुड़े हुए हैं। इनको अगर मैं अलग करने की कोशिश करूँ तो ये टूट जाते हैं। मतलब इनको नहीं बिछेड़ना है, नहीं बिछाड़ना चाहती मैं आप लोगों को, लेकिन खाने अभी अच्छा मम्मा ने कहा था कि डीप फ्राई में ऑयल करना, तो ये फिर खुद ही अलग हो जाएंगे। तो लेट्स सी होते हैं नहीं होते, अल्लाह करे हो जाए, मम्मा का जुगाड़ काम आ जाए। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं डालती हूँ इनको, समोसों को। ठीक है, ये देख लें ऐसे जुड़े हुए। या अल्लाह पाक जी प्लीज़ कोई भी ब्लेंडर ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ऑयल कम है, मुझे ऊपर तक डालना पड़ेगा, ये बहुत है। ये नहीं अलग हो रहे और मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ इनका। आई होप ये बन के अलग हो जाए, अंदर से बस कच्चे ना रहे, बन जाए अच्छे से। इन्होंने वही नहीं अलग होना, जो मर्ज़ी कर लो, इन्होंने अलग नहीं होना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये अच्छे से अंदर तक इसकी पट्टी कुक हो जाए, कच्ची ना रहे, ताकि ये खाने के काबिल हो। अब मैंने ये 3 बॉक्सेस मंगवा लिए हैं, तो वेस्ट तो करने नहीं है और वापस भी नहीं होने, तो खैर कोई ना, ऐसे ही खाने पड़ेंगे। बस आई होप अंदर से कच्चे ना रहें। मेरा मोबाइल अभी ऑयल में गिरते गिरते बचा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये कहना चाह रही थी कि इतना तो इतनी मोहब्बत तो मियाँ बीवी में भी नहीं होती जितनी इनमें है। मतलब क्या बात है, बस इतनी मोहब्बत कपल में हो जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि दुनिया का कोई भी कपल जो है ना वो हर्ट ना हो, वो किसी अजियत से ना गुजरे, किसी तकलीफ़ से ना गुजरे। ये एक बहुत गहरी बात होती है। सो मैंने इनको बिछड़वाने की बहुत कोशिश कर लिया, पर ये नहीं बिछड़े। ठीक है, और जिनको बिछड़ना होता है वो किसी भी तरह बिछड़ जाते हैं। इनको जितना मर्जी मैंने गर्म तेल में फ्राई कर लिया, जला लिया, पर ये नहीं बिछड़े। एक्चुअली निबर आ गई थी तो ये वाला ज़्यादा कुक हो गया एंड मैंने कहा चलो अब निकाल लेते हैं। अलग कर रही है मैंने इसको, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंदर से इसकी ये जो पट्टी है ना ये थोड़ी कच्ची है। इस वक्त हो रहे हैं 5:55 और अल्हम्दुलिल्लाह से इफ्तार आज टाइम पे रेडी हो गई है। कल समझ नहीं आई थी तो थोड़ी लेट हो गई थी, एक ये समोसे वाले ब्लेंडर की वजह से ही। आज अल्हम्दुलिल्लाह से सब तैयारियाँ जल्दी हो गई हैं और अब मैं बैठी हूँ ज़िक्र अस्कार करने के लिए। 6:35 पर रोज़ा ओपन होगा, तो अभी भी 40 मिनट्स जो हैं वो हैं, अभी 40 मिनट्स पड़े हैं। ज़िक्र अस्कार करते हैं। 15 मिनट पहले जो है मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाने रख दूँगी। मैंने आलू काट के रख दिए हैं और फ्रेंच फ्राइज़ बनाने रख दूँगी। राइस बॉयल हो चुके हैं, सालन डन है और उसके अलावा वनले भी बन चुकी हैं, क्रीमी फ्रूट चाट बनी हुई पड़ी हुई है और क्या था, हाँ वो लेमन जूस बना हुआ पड़ा हुआ है, लेमन टी। सो ये इफ्तार होने में 15 मिनट रहते हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये फ्राइज़ मैंने काट के रख दिए थे, आलू काट के रख दिए थे और इसमें पानी डाल दिया था ताकि ये जो है ना ब्लैक ना हो। तो अब मैंने पानी डिस्कार्ड कर दिया है सारा और अब जो है ना मैं इनको कर लेती हूँ फ्राई, फ्रेंच फ्राइज़ बना लेती हूँ इसके। सो ये मैंने फ्राइज़ बनाने के लिए रख दिए हैं, अब ये होते रहेंगे आराम से और उतनी देर में मैं बाकी की चीज़ें तैयार कर लेती हूँ, ट्रे बना लेती हूँ। तो ये मेरी बहन की इफ्तारी डन हो चुकी है। समोसे, फ्रेंच फ्राइज, साथ में केचप, बॉइल्ड राइस, साथ में गंदले, ये कल वाला सालन, इसमें थोड़ा पानी ऐड किया था और इसकी ग्रेवी बना ली और साथ में ये कल वाली क्रीमी फ्रूट चाट, ये चॉकलेट है खजूर वाली और ये खजूर है चॉकलेट वाली, ये यही खाती है डोसा खोलते हुए, और साथ में लेमन टी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी हर इफ्तारी और मैं क्या खाऊंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कैसे बने हैं चिप्स? बहुत मज़े के और फ्रूट चाट तो थी वैसे की। मैं इफ्तारी करने वाली हूँ और मैंने जो है ना इफ्तारी खोलते ही, मतलब जैसे ही इफ्तारी मैंने सबसे पहले 1 गिलास पानी पिया और क्योंकि मुझे एकदम से फिर इतनी भूख लग नहीं रही थी, बस प्यास लग रही थी, वो पानी पी के ना मैं थोड़ी फुल हो गई। अच्छा मैं बताती जाऊँ कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपने जो है ना खजूर, बनाना, ग्रेप्स एंड मैंगो, ये 4 चीज़ें नहीं खानी और बाकी कोई भी आप फ्रूट खा सकते हो। ठीक है, और ये जो है ना अब मैं डिनर करने लगी हूँ एंड यही मेरा मील होने वाला है। ये जितना मर्ज़ी आप दिल खोल के खा सकते हो, ठीक है, इफ्तारी में, लेकिन हेल्दी ईटिंग करो।
अब जैसे कि मेरी हाफ़ प्लेट जो है ये सब्जियों की फुल हुई हुई है, ठीक है। जो मैंने वेजिटेबल्स बनाई थी ये फुल हुई हुई है हाफ़ प्लेट। तकरीबन 10 टेबल स्पून्स जो हैं वो मैंने राइस के लिए हैं। ये अंशा से बच गए थे, मैंने अपने लिए बनाए भी नहीं थे राइस, सो ये अंशा से बच गए थे तो ये मैं यही खाऊँगी। और यस, और साथ में ये जो कल कढ़ाई गोश्त का सालन बनाया था ना, ये साथ में बॉइल्ड राइस के ऊपर डाल के खाऊंगी। और उसके अलावा ये मेरी आइस लेमन टी, इसमें कोई शुगर एडिड नहीं है, लेमन है और लेमन टी का पाउडर ऐड किया है और आइस ऐड कर दिया, दैट्स इट। कोई इसमें शुगर नहीं डाली मैंने। सो ये भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसकी भी छुट्टी होने लगी है। सो ये मेरा डाइट वाला डिनर है। ओके जी, सो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।